मुश्किल से सुधा नदी में नहाकर घर आती है। अब तो रोजाना ही वो मालिनी और बाकी की गांव की औरतों के साथ नदी पर नहाने लगी। धीरे धीरे जब सुधा को लगा कि सचमुच नदी के आसपास सिर्फ औरतें ही आती हैं, तो वो थोड़ी बेफिक्र हो गई। पर एक दिन जब सब बहुएं नदी पर नहा रही थी, मालिनी भाभी, लग रहा है कोई हमें देख रहा है। नहीं तो तुम्हारे मन का वहम है, लगता है तुम्हारा डर अभी तक नहीं गया है। चलो जल्दी से नहा लो, फिर घर चलते हैं। अगले दिन भी सुधा को ऐसा ही महसूस हुआ। मालिनी भाभी, मैं कह रही हूँ ना कि कोई है जो हमें देखता है। मुझे बार बार गलत महसूस नहीं हो सकता। अरे बहू रानी, तुम बेकार में ही डर रही हो। किसी की इतनी मजाल नहीं जो हमें नहाते हुए देख ले। और ये सच था। गांव वालों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो गांव की बहुओं को खुले में नहाते हुए देख ले। तो आखिर कौन था जो उन सबको खुले में नहाते हुए देख रहा था? अरे यार मगन, ये गांव तो बहुत बढ़िया है यार। तूने बिल्कुल सही जगह का पता लगाया बे। खुले में नहाती इन गांव वालों की बहुओं के हमने बहुत ही बढ़िया फोटो अपने फोन में निकाल ली है बे। वही तो, मैंने बिल्कुल सही गांव का पता लगाया ना। अब इन फोटोओं का इस्तेमाल करने का सही समय आ गया बे। गांव के चौधरी की दोनों बहुएं भी उन औरतों के साथ ही नहाने आती हैं। चौधरी की बहुओं को ब्लैकमेल करके अच्छे खासे सोने के जेवर और रुपए ऐंठ लेंगे। और तू तो जानता ही है, ये गांव की भोली भाली बहुएं शर्म से किसी को कुछ नहीं बताएंगी। तो ठीक है, किसी दिन रास्ता रोककर ये फोटोएं उन्हें दिखा देते हैं। तो देर किस बात की है? कल दिन में जब वे दोनों नहाकर जा रही होंगी, तभी रास्ते में उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन मालिनी और नहाकर जब हवेली की तरफ जा रही थी, तो नदी से थोड़ी दूरी पर जगन और मगन नाम के उन बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन दोनों को फोटो दिखाने लगे। दोनों बहुएं डर गई। अब अगर तुम दोनों नहीं चाहते कि ये फोटो गांव में हर कोई देखे या बाहर और भी जगह ये फोटो पहुंचे, तो जैसा हम कहते हैं वैसा तुम दोनों करोगी? नहीं नहीं, हमारी ये फोटो किसी को मत दिखाना। तुम्हें क्या चाहिए, हमें सीधी तरह बता दो। अगर तुम चाहती हो कि हम ये फोटो किसी को न दिखाएं और अपने फोन से हटा लें, तो कल दोपहर तक 2 लाख रुपए नकद और सोने के जेवर एक बैग में भरकर तुम दोनों हमें ला कर दोगी। उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तुम चिंता मत करो। हम कल दोपहर तक तुम्हारी ये मांग पूरी कर देंगे। पर तुम तब तक ये फोटो किसी को नहीं दिखाओगे। मालिनी पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो दोनों घर लौट आती हैं। मालिनी भाभी, हम ये गलत कर रहे हैं। अन्याय के सामने झुकना कायरता है। हम अन्याय को छूट दे रहे हैं। उन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। उनकी मांगे पूरी करके तो हम उन्हें और बढ़ावा दे रहे हैं। आज वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। ये सरासर गलत है भाभी। तो हम कर भी क्या सकते हैं सुधा? हमारी फोटो बदमाशों के पास है। हम ये बात किसी से नहीं कह सकते। बदमाश हमारी फोटो हर जगह दिखा देंगे। पर सुधा बहुत हिम्मत वाली थी। वो मालिनी को बिना बताए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहाँ पर लेडी ऑफिसर को सारी बात बताती है। सुधा, तुम चिंता मत करो। मैंने ऐसे गुंडों को बहुत सीधा किया है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करना। सुधा पुलिस की मदद ले चुकी थी। अगले दिन वो मालिनी के साथ बदमाशों की बताई जगह पर पहुंचती है। गुंडे जैसे ही मालिनी और सुधा के पास आते हैं, तभी पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। देखकर गुंडे घबरा जाते हैं। पकड़ लो इन गुंडों को। सीधी साधी गांव की औरतों को ब्लैकमेल करके उनके पैसे और जेवर की मांग करते हो। मैडम जी, ये वही गुंडे हैं जिनकी आसपास के गांव की पुलिस तलाश कर रही है। इन्होंने पहले भी कुछ गांव की औरतों को ऐसे ही ब्लैकमेल किया था। पुलिस के द्वारा गुंडों को पकड़ने की बात चौधरी के कानों तक पहुंचती है। उन्हें भी अपनी गलती का सच एहसास। कह रही हो, गलती मेरी ही है। मैं ही पुराने ख्यालों में जी रहा था। मैंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि हमारी बहू बेटियों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। मैं वादा करता हूँ, इस गाँव में हर घर में गुसलखाना होगा, ताकि फिर कभी किसी बहू बेटी के साथ ऐसा ना हो। सुधा, आज तुम्हारी हिम्मत की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत से बच गए। भाभी, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे खुशी है कि आज मैंने जो हिम्मत की, उस कारण इस गांव की बहुओं को अब खुले में नहीं नहाना पड़ेगा। गांव की इज्जत अब सुरक्षित रहेगी। वीरपुर गांव की औरतें सुधा की बहुत तारीफ करती हैं। आज हर घर में गुसलखाना था और गांव की औरतों ने भी अब खुले में नहाना। सुबह के 6 बजे होते हैं कि तभी नीतू अपने पति को उठाने की कोशिश करती है। अरे क्या होगा, आज संडे है, आज तो देर तक सोने दो। अरे चलो, उठ भी जाओ ना। अभी सभी घर वाले सो रहे हैं। उनके उठने से पहले हम जल्दी से कराते हैं। अरे क्या कराते हैं?
तुम्हें जो करना है अकेले कराओ, लेकिन मुझे अभी सोने दो। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? जल्दी से चलो, नहीं तो सारा दिन लाइन में ही खड़े रह जाओगे। अरे जबरदस्त, जब आ ही नहीं रही तो जाकर करूँगा क्या। अब तुम निकलो यहाँ से और मुझे सोने दो। ओहो, अगर इनके चक्कर में रही तो मैं भी पेट पकड़कर ही बैठी रह जाऊंगी। इसके बाद नीतू पेट पकड़ते हुए जल्दी से अपने कमरे से भागकर बाथरूम की ओर जाती है तो देखती है कि उसकी दोनों जेठानियाँ और छोटी देवरानी पहले से ही बाथरूम के बाहर खड़ी होती है। अरे यार, लेट हो गई, लगता है और जल्दी उठना चाहिए। नीतू को देखकर उसकी देवरानी कहती है, आओ दीदी जल्दी से आकर लाइन में लग जाओ। पर अगर तुम सब बाहर हो तो फिर टॉयलेट में है कौन? और कौन होगा? मम्मी जी के सिवा। नीतू जोर जोर से दरवाजा पीटकर कहती है, अरे मम्मी जी, आप कहीं सो तो नहीं गई? जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ लाइन लगी पड़ी है। निधि ये कही रही होती है कि तभी शीला टॉयलेट से बाहर आती है। उसके बाहर आते ही मंच की बहू नीतू पेट पकड़कर पीछे से भागते हुए आती है और लाइन तोड़कर टॉयलेट में घुस जाती है और झट से दरवाजा बंद कर देती है। ये सब देखकर बाकी सब हैरान रह जाती है। तभी सबसे बड़ी बहू राखी जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए कहती है, अरे ओ नीतू की बच्ची, जल्दी से बाहर निकल। मेरा नंबर था, तू कहाँ से बीच में घुस गई? निकल निकल ना। अरे क्यों दरवाजा पीट रही है? उसको तोड़कर ही